हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गौरव कुमार और आई होप कि आप सभी अभी लॉकडाउन में भी अपने घरों में सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का नया टॉपिक लिया है हमने, बीटा एंड गामा फंक्शंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है। तो बीटा एंड गामा फंक्शन के बारे में सबसे पहली बात जो हमें जानना चाहिए वो ये कि बीटा एंड गामा फंक्शंस आर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। अब हम जब बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास होता क्या है जानना चाहिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, तो अज्यूम कर लेते हैं हम कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है इस फॉर्म में, जहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि एक्स के डेरिवेशन में ए टू बी लिमिट्स के बीच में वेरी कर रहा है। तो जैसा मैंने लिख दिया है यहाँ, ए टू बी जो है हमारे पास वेरी कर रहा है और ए एंड बी जो है फाइनाइट कांस्टेंट है। और एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो बाउंडेड है फॉर ऑल एक्स के लिए, ए टू बी लिमिट्स के लिए। ठीक है। तो जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं, अब आपको लगेगा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बीटा एंड गामा फंक्शन में क्या रोल है। तो जो हमारी बीटा एंड गामा फंक्शन है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ही एक पार्ट है। इट मीन्स जो हमारा बीटा एंड गामा फंक्शन की जो इक्वेशन आएगी या जो भी हमारा फॉर्मूला होगा वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ही एक टाइप है। ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होता है, जहाँ जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं ए एंड बी जो हमारी लिमिट्स है, तो ए एंड बी अगर या तो ए या बी या फिर ए एंड बी बोथ अगर इनफाइनाइट है, या तो ए या बी। इट मीन्स ये एग्जांपल देख लीजिए, अगर ए मेरे पास फाइनाइट है, बी इनफाइनाइट है, या फिर ए इनफाइनाइट है माइनस में, बी फाइनाइट टर्म है, या फिर बोथ ए एंड बी आर इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है। तो इस तरह की अगर हमारे पास कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल में टर्म बनती है तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगी। ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड की, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वहीं ए एंड बी आर फाइनाइट, a and b are finite not infinite, a and b are finites but f of x जो है हमारा फंक्शन becomes infinite at x is equal to a और b। it means या तो हमारा जो लिमिट्स है x is equal to a पर या फिर x is equal to b पर, या फिर इन दोनों लिमिट्स के बीच में अगर कोई एक या एक से अधिक ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर हमारा फंक्शन f of x जो है इनफाइनाइट हो रहा है, तो वहाँ पर जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल की टर्म है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कहलाएगी। अब इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, हमारा जो बीटा एंड गामा फंक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। ओके। सो गामा फंक्शन की बात करते हैं पहले। तो गामा फंक्शन, जैसे कि इसमें एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि जो गामा फंक्शन है उसको इल्यूरियन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड भी कहते हैं। ठीक है। और जो गामा फंक्शन है टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये हमने बात कर ही चुके। ओके। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो गामा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा एन से। इसको लिखने का टाइप या तो ये होता है या फिर ये होता है, यानी कि अगर हम गामा एन लिख रहे हैं तो गामा या तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो गामा एन जो है हमारे पास 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स एंड x टू दी पावर n माइनस वन, n ओके n माइनस वन dx के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रल होगा, जहाँ पे 0 जो है ए लिमिट हमारी, हमने क्या बात की थी, ए लिमिट हमारी फाइनाइट है और जो ये है इनफाइनाइट है फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर n की जगह पे 1 रखता हूँ तो हमारे पास एक रिज़ल्ट निकल कर आएगा। देखिए, जहाँ पे हम गामा को इस तरह से भी लिख देंगे और 0 to इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा, हम n की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 माइनस वन एक्स टू दी पावर 0, तो e की पावर 0 हमारे पास क्या होता है 1। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास केवल e टू दी पावर माइनस एक्स रह जाएगा, तो इसका इंटीग्रल कर देंगे हम 0 to इन्फिनिटी dx के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन। तो इस माइनस को हम इस तरह से आगे लिख देंगे, 0 to इन्फिनिटी के बीच में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें यहाँ पे हमारी आधी जनता को यही कन्फ्यूज़न रहेगा कि e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होती है और e टू दी पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या रहती है। तो यहाँ पर आज लास्ट बार देख लीजिए, याद रख लीजिए,
यहाँ से हम माइनस को बाहर निकाल लेंगे और e टू द पावर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू रखेंगे हम 0 एंड e टू द पावर माइनस ऑफ e टू द पावर 0, तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगी हमारे पास 1, जैसा कि यहाँ पे इसके लिए हुआ था। ओके, अब हमारे पास जो e की पावर x है उसको याद रखने के लिए एक बार ये चीज़ भी आप देख लीजिए, माइंड में रह जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ f ऑफ x इजक्वल टू ई टू द पावर x पॉजिटिव x के लिए, तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से बनता है। अगर मैं माइनस x की बात करता हूँ ई टू द पावर माइनस x की, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ओके, और e की पावर x यानी कि यहाँ पे अगर 0 रख देता हूँ तो ये वाली टर्म बन जाएगी 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं गामा 1 की बात कर रहा था, तो यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। ओके, और फिर यहाँ से एक और जो हमारा इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है वो भी याद कर लीजिए। इन चीज़ों को हम आगे अपनी जो फर्दर वीडियोस है वहाँ पर प्रूफ भी करेंगे। ओके, तो यहाँ से गामा n प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल, और इसको हम n गामा n भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स में गामा, अगर मैं n की जगह n माइनस 1 पुट कर देता हूँ तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो गामा n इक्वल टू n की जगह n माइनस 1, तो n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, सो दोस्तों अब हम बात करते हैं बीटा फंक्शन की। तो बीटा फंक्शन क्या होता है हमारे पास? जो हमने गामा फंक्शन देखा था वो क्या था? एलर की इंटीग्रल का सेकंड काइंड था, ये फर्स्ट काइंड होता है, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। और जो बीटा फंक्शन है उसका मेन डेफिनेशन, मेन जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये इस टाइप में होगा, बीटा m कोमा n के लिए 0 टू इन्फिनिटी, एक टाइम फाइनाइट एक टाइम इनफाइनाइट, x टू दी पावर m माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1। ओके, dx के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा ये टाइम, और इसी को ही हम गामा m गामा n डिवाइड बाई गामा m प्लस n भी लिखते हैं। इसको हम अपनी फर्दर वीडियो में प्रूफ भी करेंगे। तो जो बीटा फंक्शन है वो एक सिमेट्रिकल फंक्शन भी होगा m और n के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं बीटा m कोमा n इक्वल टू बीटा n कोमा m भी लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बीटा n कोमा m लिखता हूँ तो उसके लिए भी ये टर्म जो है राइट होगी। ओके, तो इससे अगली वाली वीडियो में हम इनके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको प्रूफ करेंगे। थैंक यू, बाय।